आजम खान जब कैबिनेट मंत्री रहे, आपके घर पर आए, आपके साथ कॉफी ली, खाना खाया, उस पर कुछ कहेंगे? फिर फर्जी मामले में चले गए। आजम साहब को देखो, आज जो उनकी कंडीशन है वो सब समाजवादी पार्टी की देन है। लेकिन हमें एक अफसोस हुआ था कि जब वे जेल से उनकी जमानत हुई थी कि वे मान लो चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जाने का काम करेंगे, और सबको यही उम्मीद थी पूरे मुस्लिम समाज को। लेकिन उनका फैसला, वो उनका अपना मामला है, बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने जहां जिसने नाश किया, जिसने मतलब पूरे मामले को उजाड़ने का काम किया, वहीं जाने का काम किया, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मुस्लिम समाज का मन ये था आजम साहब के लिए कि वे बाहर निकलते ही आज़ाद समाज पार्टी के साथ आए और चंद्रशेखर भाई के साथ संघर्ष करने का काम करें, क्योंकि जिन लोगों ने आजम साहब पे जुल्म किया, अगर उनसे बदला लेने का काम अगर कोई कर सकता है वो सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद। नानोता के चेयरमैन मोहम्मद अफजाल खान आज अपने साथियों के साथ भीम आर्मी के प्रोग्राम में महारेली में मुजफ्फरनगर में जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं, किस तरह का प्रोग्राम है, उसमें बोलिए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में संविधान दिवस के मौके पर 50 लाख लोगों को संविधान की शपथ दिलाने का जो कार्यक्रम रखा गया है, उस कड़ी में ननौता क्षेत्र से, ननौता ब्लॉक से और पूरी गंगो विधानसभा से 40 बस और जी 200 कारें जाने का काम हो रहा है। और कस्बे ननौता में से लगभग 80 कारें और 2 बस जाने का काम हो रहा है। सर, हर नेता, हर जनप्रतिनिधि सत्ता से जुड़ना चाहता है, सत्ता का लाभ लेना चाहता है। आपने भाजपा को क्यों छोड़ दिया और भीम आर्मी क्यों ज्वाइन किया? और जब आपने भाजपा को ज्वाइन किया था तब भी लोगों ने कहा था गलत फैसला, और अब भी वही लोग कह रहे हैं कि अब भीम आर्मी को चुन लिया, अब उससे बड़ा गलत फैसला है। ऐसा है, जो लोग इस चीज को कह रहे थे कि क्या नाम भारतीय जनता पार्टी में जाने का गलत फैसला है, हमने जब भी भाईचारा बढ़ाने की बात करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला लिया था। लेकिन लोकलिटी की वजह से हमारा सेटलमेंट बैठ नहीं पाया। रही बात, अगर कोई चंद्रशेखर आजाद के साथ जाने का फैसला गलत बता रहा है तो उसकी मानसिकता मनुवाद की है, वो छोटे बड़े में फर्क करने की बात समझता है, क्योंकि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मोहम्मद साहब के मानने वाले हैं। उन्होंने हमेशा संदेश, बराबरी का संदेश दिया है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई छूत अछूत नहीं है। तो आज हमने बहुजन समाज पार्टी में से हमने अपना भविष्य शुरू किया था 1998 से, लेकिन 10, 12, 13 साल तक हमने बहुजन समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के कारवां को बढ़ाने का काम किया। लेकिन बहन जी अपने मिशन से हट गई। उसके बाद 10, 12 साल तक हम अलग अलग पार्टियों में रहे, लेकिन हमें कहीं कोई प्लेटफार्म नहीं मिलने का काम हुआ। और उसमें वापसी कड़ी में आज बहुजन समाज का जो आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद जी, नगीना सांसद अपने कंधों पर उठाकर चल रहे हैं। तो हमारा सबका फर्ज है कि इस बहुजन समाज के मामले को आगे बढ़ाना चाहिए और कंधे से कंधा मिला के सबसे ज्यादा भागीदारी मुस्लिम समाज को करनी चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती और चंद्रशेखर की विचारधारा में अंतर है, जिसे आपने चर्चा की है। जिस टाइम बहुजन समाज पार्टी शुरू हुई थी, उस टाइम विचारधारा ठीक थी, लेकिन वह अपनी विचारधारा से हटती चली गई। मनुवादियों के गोद में को बिठाने का काम किया और धन और बल के प्रयोग में दबने का काम किया। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ना कोई खरीद सकता है, ना कोई दबा सकता है। आप मुस्लिम नेता हैं, बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी को क्यों नहीं चुना? ऐसा है, अगर आप, मैं अभी बहुजन की बात कर रहा था, बहुजन में दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी कमजोर वर्ग के लोग आते हैं। लेकिन ओवैसी साहब एक अकेले समाज की बात करके और मुस्लिम समाज को अलग थलग करने का काम कर रहे हैं, और अलग थलग होने से कुछ नहीं होने वाला है। सबको बहुजन समाज, उसमें दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी इस मनुवादी सोच के लोगों के साथ टकराव हो सकता है और इनसे लड़ाई लड़ने का आपकी सोच है कि फ्यूचर में चंद्रशेखर और ओवैसी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए 27 के चुनाव में? ऐसा है, ये हाईकमान का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मर्जी है, वे किसके साथ गठबंधन करेंगे, किसको के साथ रहेंगे या अकेले लड़ेंगे। हमने इस चीज का बीड़ा उठा लिया है कि हम आजाद समाज पार्टी के साथ है, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ है। जो उनका फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। किरत विधायक आपके बहुत नजदीक रहे हैं, दोस्ती भी रही है, पार्टी में एक साथ काम भी किया है। कोमल गुर्जर और किरत विधायक में जो एक मामला हुआ था, मुख्यमंत्री दरबार तक भी पहुंचा, उस मुद्दे पर आपकी कोई राय है? ऐसा है, वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि कभी भी जो लोग मतलब कोमल गुर्जर को हथियार बना के उसको इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं, राजनीति में ऐसी तुच्छ राजनीति, इतनी घटिया मानसिकता नहीं होनी चाहिए। और मान लो अगर कोई भी मामला है, इतने दिन से चल रहा है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का मामला है, लेकिन मैं भी उसका अंग रहा हूँ, मुझे एक चीज का पता है, उसमें विधायक जी की छवि साफ है, उसमें कोई मामला नहीं। उत्तर प्रदेश में SIR चल रहा है, मुसलमान की औरतें दर दर भटक रही, कोई फार्म भरने के लिए तैयार नहीं है।
ननौत्ता में टीम बनाई है हर वार्ड में? उत्तर प्रदेश का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कस्बा ननौत्ता में हर वार्ड का मेंबर SIR वालों के साथ खड़ा है और नगर पंचायत के कर्मचारी हर BLO के साथ है। यहाँ 100% वोट की तस्दीक जो होने का काम है, गणना होने का काम है, वो पूरा होगा। पॉलिटिकल फील्ड में आपकी पहचान दूर दूर तक है, क्या फ्यूचर है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में? अभी तक तो सिर्फ सेवा करने का वो है और क्या नाम, अपने लोगों को सबको जोड़ के आजाद समाज पार्टी के साथ जाने का वो है, लेकिन फ्यूचर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिम्मेदारी देंगे उसको पूरी निभाने का काम। आखिरी सवाल, क्योंकि आप जल्दी में हैं, लोग ये भी कहते हैं कि बड़े नेताओं में इमरान मसूद और छोटों में अफजाल खां बार बार कपड़ों की तरह पार्टी दल बदलते हैं। मैंने आपको बताया तो था कि राजनीति शुरू बहुजन समाज पार्टी से की थी और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा समीकरण को लेकर हमेशा हमने यही कहा है कि सबको एक साथ चलना चाहिए। फिर जब वहाँ थे, लेकिन फिर जब वो अपने मिशन से हट गई, अब उस टाइम पे कोई चंद्रशेखर भाई तो थे नहीं, हमने पार्टियां बदली, कहीं हमें प्लेटफॉर्म मिलने का काम नहीं हुआ। लेकिन जब से चंद्रशेखर भाई ने मान लो संघर्ष लड़ने का काम किया तो हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मरते दम तक उन्हीं के साथ। जिस तरीके से भीम आर्मी वाले कहते सारी पार्टी देख ली, इस बार केतली वही नारा है कि आपके माइंड में भी? ऐसा है, पार्टी का तो हमने तुम्हें बता दिया कि हमें कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया और यहाँ चंद्रशेखर भाई के साथ प्लेटफॉर्म मिलने का काम होगा। और कुछ नहीं है कि अपने समाज का, दलित समाज का और अति पिछड़े समाज की सेवा करने का मौका मिलेगा, बस हमारे लिए यही। गंगो 27 पे भी कुछ है आपका? हमने कह तो दिया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला वो हमारा फैसला। थैंक यू सर, बातचीत करने के लिए थैंक यू।